नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते हैं इस न्यूज़ बुलेटिन की ओर, जहां हम बात करेंगे बलिया की, जहां पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक के बाद बलिया में जश्न का माहौल देखा गया। इसके साथ ही बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां भारतीय सेना की सलामती और सुरक्षा के लिए छोटे बच्चे हवन पूजन कर रहे हैं। आगे बात करेंगे ग्वालियर की, जहाँ मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर बलिया से, जहां पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक के बाद लोगों में जश्न का माहौल देखा गया। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारत की एयर स्ट्राइक के जश्न का माहौल है। आम लोग और बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर जमकर पटाखे फोड़कर जश्न मना रहे हैं और साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना के इस ऐतिहासिक कदम की सराहना कर रहे हैं। इस बारे में भाजपा नेता धर्मेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। खुशी का माहौल है, जश्न मन रहा है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस अवसर पे आप? देखिए, पटाखे तो पाकिस्तान में फूटे हैं, रात में दीपावली मनी है पाकिस्तान में, लेकिन उसकी खुशी जो है भारत में, हिंदुस्तान में मनाई जा रही है। आज पहली बार हुआ है कि बिना सीमा को क्रॉस किए अपने ही देश में बैठकर दुश्मनों की चने चबाने का और उनको सबक सिखाने का काम हमारे मोदी जी ने किया है। आज चरितार्थ हुआ है। आज जो उन्होंने आज अभियान दिया था, जो इतने दिन से प्रतीक्षा में भी लोग थे कि क्या होगा क्या नहीं, तो आज कल मंगलवार दिन था और मोदी जी ने ये चरितार्थ भी कर दिया है। जो सिंदूर के नाम से जो स्ट्राइक किया है, जिसमें लाल देह लाली रसे अर्धन लालंगूर बज देह दानो दल जय जय जय, बोला बोला बजरंगी बली की जय। दुश्मनों का सर्वनाश करने के लिए ये कार्य हुआ है कि ऐसा दुस्साहस आम जनता के ऊपर कोई भी न करे, हमारे देश के ऊपर कोई बुरी नजर न दिखाई दे, न दिखा सके, ऐसा सबक सिखाने का काम हमारे मोदी जी ने किया है। और आगे हम सभी को, आज मॉक ड्रिल था तो आज तो रियल ड्रिल होने वाला है। मॉक ड्रिल तो कल तक सोच रहे थे हम लोग, आज मोदी ने भी सरप्राइज दिया है सभी को, तो मॉक ड्रिल नहीं, अब रियल ड्राइव करना है, जल्दी करना है। सही में सबको चलकर आज शाम को 4 बजे से जो शुरू होने वाला है, तो सबको अपने अपनी जगह से सहभागिता लेनी है। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से, जहां पांचाल घाट के निकट हवन पूजन किया गया, जिसमें भारतीय सेना की सलामती और सुरक्षा के लिए छोटे बच्चों ने पूजा की। यह हवन का आयोजन भारत के हमले की खबर के बाद ही मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से शांति बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। और इस संबंध में शास्त्री प्रदीप नारायण ने क्या कुछ कहा, सुनिए। शास्त्री जी, सुबह से हम लोग हवन कर रहे हैं। भारत का हमला जो पाकिस्तान पे हुआ है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है और हवन से हमको क्या राहत मिलेगी? वंदे मातरम, जय भारत, जय सनातन। देखिए, हमारे यहाँ जो हमले का है, क्योंकि कुछ समय पहले पहलगांव में हमारे देश के हिंदुओं का धर्म पूछकर, कपड़े उतरवाकर, उनकी लिंग जांचकर उनको मारा गया। उसी के विपरीत उत्तर देते हुए हमारे देश की सरकार ने हमला किया है और सटीक है, बहुत अच्छा है। उनका मनोबल प्रगाढ़ रहे। और हमारा जो यज्ञ है वो सदा से वैदिक आदिकाल से चला आया है, क्योंकि कहा जाता अयम भुवनस्य नाभि, भगवान नारायण की नाभि जो है वो यज्ञ है। तो इसमें जो कुछ किया जाता वो सीधा भगवान को पहुंचता और भगवान के द्वारा किए हुए कार्य सभी ही प्रतिफल होते हैं, क्योंकि भगवान नारायण जो हैं वो पालन करता है। तो अपने देश के सैनिकों का मनोबल और आयु बढ़े, हमारे देश की रक्षा और भगवान नारायण की कृपा बनी रहे, पालन होता रहे। और माँ बगलामुखी का हवन इसलिए साथ में कर रहे हैं जिससे कि शत्रुओं का दमन हो, क्योंकि विजय के लिए सर्वत्र जो है माता बगला का हवन किया जाता है। राष्ट्र मजबूत हो, इसके लिए 10वें अध्याय से राष्ट्रचम्य मंत्र के साथ, 16वें अध्याय के 32वें मंत्र के साथ राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हम हवन कर रहे हैं। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। पाकिस्तान पर हुए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पूरा देश अलर्ट पर है और ऐसे में अगर कोई विपरीत स्थिति बनती है तो आपातकाल से बचने के लिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित स्वास्थ्य बचाव से जुड़े कैंप के जरिए दर्शाने का प्रयास
किया गया है कि अगर किसी भी तरीके का कोई हमला होता है तो लोगों को कैसे सुरक्षित बचाएंगे, खासकर केमिकल हमले से कैसे बचाव होगा। मॉक ड्रिल में स्कूली बस में फंसे बच्चों को आपात स्थिति में बचाने की तैयारी दिखाई गई और साथ ही इस मॉक ड्रिल का मकसद शहर के लोगों को पहले से ही अभ्यास करना है कि अगर कोई आपात स्थिति बनती है तो उसके लिए कैसे तैयार रहा जा सकता है। मौके पर कलेक्टर, एसपी सहित भारी संख्या में पुलिस बल और बचाव दल मौजूद रहा। कि इमरजेंसी सिचुएशन निर्मित होती हैं, कई बार केमिकल इमरजेंसी होती है, जब सड़क पर चलने वाला कोई केमिकल लेके चलने वाला टैंकर एक्सीडेंट हो जाए या किसी गैस का रिसाव हो जाए। इस प्रकार की इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने के लिए किन किन विभागों का समन्वय आवश्यक होता है, ये इंटर डिपार्टमेंटल समन्वय से ही संभव होता है। आज जो यहाँ मॉक ड्रिल की गई है, इसमें अमोनिया गैस का लीकेज हुआ है एक स्कूली बस से टकराने के कारण, तो उससे आसपास के क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए ग्वालियर प्रशासन की सारी टीमें, SDRF, NDRF, होमगार्ड, पुलिस प्रशासन, हेल्थ सर्विसेज, सारी टीमें एक साथ मौके पर आई हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से इसको डिफ्यूज़ किया गया है। इसको जो नागरिक इससे प्रभावित हुए थे इनको रेस्क्यू करके मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं। इस प्रकार की कई प्रकार की मॉक ड्रिल्स अपनी प्रशासनिक दक्षता को परखने के लिए और आम नागरिक किस प्रकार से ऐसी सिचुएशन में व्यवहार करें, क्या आचरण करें, क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं, उसको समझने के लिए आवश्यक होती हैं। तो बहुत ही सक्सेसफुल एक्सरसाइज आज की गई है। सर इवनिंग में आज इसके अलावा शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक इसी प्रकार की कई अभ्यास, कई मॉक एक्सरसाइज मल्टी डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के माध्यम से शहर के अलग अलग इलाकों में की जाएंगी। विशेष रूप से शाम को 7 से 8 बजे के बीच में एक सायरन की आवाज़ सुनाई देगी। सायरन आपको नगर पालिका का, पुलिस विभाग का और अन्य जो एजेंसीज़ हैं बैंकिंग सिस्टम्स के सायरन बजाए जाएंगे पर्टिकुलर टाइम पे। सायरन की आवाज़ सुनते ही सभी नागरिकों से अपेक्षा है कि तत्काल अपनी लाइट स्विच ऑफ करें, बत्ती गुल करें। बत्ती गुल करने का मतलब ये है कि सायरन की आवाज़ कानों में आते हुए हम सायरन अपना लाइट बंद करेंगे, चाहे वो हमारे रेजिडेंशियल का एरिया हो, चाहे वो अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान हो। उस सिचुएशन में अगर आप सड़क पर कहीं चल रहे हैं, सड़क पर चलते हुए गाड़ी किनारे करें और गाड़ी की लाइट आप स्विच ऑफ करें। ब्लैकआउट एक्सरसाइज सामान्यतः जो एयर रेड्स होती हैं उसमें बहुत ही कारगर साबित होती हैं। ये ब्लैकआउट एक्सरसाइज हमारी प्रशासनिक तैयारियों को मजबूत करेगी और आम नागरिकों को भी ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए तमाम प्रकार की जानकारी मिलेंगी, उनको ट्रेन करेंगे। तो वो अपील है कि जो रात की एक्सरसाइज है उसमें सभी नागरिक अवगत हों, सभी नागरिकों के संज्ञान में ये लेके आए कि सायरन की आवाज़ आते ही आपको क्या करना है, लाइट गुल करनी है, बत्ती गुल करनी है। धन्यवाद। के साथ में ट्रेनिंग और टेबल टॉप एक्सरसाइजेस कर रहे थे और उसका आज एक लाइव डेमो हम लोगों ने एक केमिकल डिजास्टर के संबंध में किस प्रकार से हमारा रिस्पांस होना चाहिए, हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स जो ग्राउंड की टीम होती है उनको अपना अपना रोल पता रहे, किस क्रम में रिस्पॉन्ड करना है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होनी है, इसके संबंध में पहले ट्रेनिंग दी गई और आज इसका एक फिजिकल मॉक ड्रिल हम लोगों ने अभी करके देखा है। शाम को भी आज विभिन्न अलग अलग सिचुएशंस के लिए, जैसे यदि बिल्डिंग में आग लग जाती है तो किस प्रकार से रेस्क्यू होगा, अगर यदि बिल्डिंग पूरी तरह से गिर जाती है तो मलबे से हम लोगों को कैसे रेस्क्यू करेंगे, ऐसी अलग अलग सिचुएशंस को सिमुलेट करके आज शाम को भी विभिन्न जगहों पर ड्रिल्स होंगी। और तत्पश्चात जो ब्लैकआउट का एक SOP या प्रोटोकॉल हम लोगों को पूरे ज़िले में फॉलो करना है। जैसे हमको निर्देश प्राप्त हुए हैं, कभी भी जब एयर स्ट्राइक होती है तो एक कंप्लीट ब्लैकआउट जो है ये एक बहुत अच्छे टूल की तरह काम करता है। यानी हम अपने दुश्मन को अपनी लोकेशन नहीं बताते हैं ऐसा रोशनी का करके। तो ब्लैकआउट में जो निवेदन आप सभी लोगों से है, सभी नागरिकों से है, वो ये है कि जैसे ही आपको 7 और 8 के बीच में, संभवतः 7:30 के आसपास हम उसको प्ले करेंगे, क्योंकि आज एक ये अभ्यास के रूप में है। 2 मिनट के लिए एक लंबा सायरन बजेगा। लंबा सायरन जब बजेगा तो आपको तत्काल अपने घरों की, अपने शॉप्स की, अपने प्रतिष्ठानों की लाइट्स को इमीडिएटली बंद करना है। जहां खिड़की दरवाजे हैं उनको बंद करना है, पर्दे हैं तो उनको पर्दों को लगाना है, नहीं है अगर आपको पता है कि कांच से हमारे बहुत रोशनी आती है तो अंदर से उसमें ब्लैक शीट्स, पेपर इत्यादि लगा करके लाइट को ब्लॉक करना है। कुल मिला के उद्देश्य यह है कि आपके घर से रोशनी बाहर बिल्कुल नहीं जाए और इस प्रकार की सिचुएशन हमको क्रिएट करनी है। परिवार के सभी लोग इकट्ठे होकर के एक कमरे में आ जाएं, एक बहुत छोटे से लाइट सोर्स पे जहां आप मिनिमम में सर्वाइव कर पाएँ उसको वैसे रखें और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से करें। ये एक तरीके से एक प्रैक्टिस है, इसमें बिल्कुल भी पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है और संभवतः 15 मिनट में हमारी ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी और पुनः आपको एक सायरन सुनाया देगा, जिसके बाद में हम अपनी लाइट्स को ऑन करके रेगुलर सुचारू रूप से उसको यूज़ कर सकते हैं। एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है क्या अभी? नहीं। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट।
जोधपुर में हेल्पिंग पीपल ट्रस्ट के अध्यक्ष पूनम पोहानी ने बताया कि 6 मई को सूर्यनगरी की पावन धरा पर हेल्पिंग पीपल ट्रस्ट के बैनर तले नेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का आयोजन उम्मीद क्लब ऑडिटोरियम में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला जज डॉक्टर LD किराडू, चेयरमैन विनोद ऑफ कंपनी विनोद सिंघवी आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम में देश भर से चयनित 551 शख्सियत जिन्होंने अपनी विशिष्ट कार्यों द्वारा राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया है, ऐसी विभूतियों को अंगवस्त्र पहनाकर सम्मान पत्र और स्मृति चिन्ह देकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से नवाजा गया है। कार्यक्रम का मंच संचालन एंकर आशीष पुरोहित एवं एंकर दीप्ति राठौड़ ने किया। पूनम जी द्वारा रखा गया हेल्पिंग पीपल ट्रस्ट की ओर से उनके सदस्यों को, मेहमानों को पुरस्कृत किया गया और महिलाओं को शक्ति दी गई, उनको आगे और बढ़ने के लिए हमने प्रेरणा दी। हम इनको शुभकामनाएं देते हैं। इसमें हमें आज शामिल करके उन्होंने उत्साहवर्धन कराया। इसके लिए हम चाहते हैं कि ये ऐसे कार्यक्रम महिलाओं के लिए होते रहने चाहिए। धन्यवाद। हेल्पिंग पीपल ट्रस्ट उम्मीद के किरण की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रखा गया, जिसमें 551 हस्तियों को लाइव और डिजिटल दोनों तरह से सम्मानित किया गया। और ये प्रोग्राम हमारे सभी मेंबरों के लिए रखा गया जो पूरे भारत से जुड़े हुए हैं। और हमारा हेल्पिंग पीपल ट्रस्ट पिछले 5 वर्षों से काम कर रहा है, जो कि सभी के लिए, मूक पशु पक्षियों के लिए और जरूरतमंदों के लिए सभी की सेवा में तत्पर है। 24 घंटे 365 दिन ग्रुप है हिंदुस्तान लेवल पे, और ये बहुत अच्छा कार्य करता है सामाजिक लेवल पे। बच्चों, गरीब बच्चों की शादियाँ कराना, गाय कुत्ते और पक्षियों की सेवा करना, मानव सेवा करना, और ब्लड डोनेट कैंप, मेडिकल कैंप, ऐसे कई आयोजन, अनाथ बच्चों के लिए ऐसे कई आयोजन करती है, जिससे क्या है कि मतलब लोगों में एक मैसेज जाए कि ये जो कार्य कर रही है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बने। हम यही आशा करते हैं सभी को। ये बिल्कुल ईमानदारी से अपना कार्य करती है और हमेशा करती रहेगी। धन्यवाद। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। खबर विदिशा से है, जहां मॉकड्रिल अडानी विल्मर कंपनी में की गई, जहां पर सल्फ्यूरिक एसिड से भरे एक टैंकर के लीकेज होने की घटना का चित्रण करते हुए उससे बचाव और उससे प्रभावित हुए 14 लोगों को बचाने की प्रक्रिया की गई। सबसे पहले कंपनी के सेफ्टी ऑफिसर्स द्वारा इसका कदम उठाया गया, वहीं पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई। उसके बाद NDRF, SDRF, नगरपालिका, दमकल, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और तमाम अन्य अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे। इस प्रकार के मॉकटेल के जरिए औद्योगिक आपदा के दौरान किस प्रकार के कदम उठाए जाने हैं, इसको लेकर एक प्रशिक्षण और प्रयोग था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे ने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया में ये मॉनिटर किया जा रहा था कि सूचना के बाद कौन सा विभाग कितनी देर में रिस्पॉन्स करता है। आज कहाँ पर क्या कार्यक्रम किया? ये एक केमिकल हैजार्ड जो होता है, इसको लेके जो आपदा आती है उसका प्रबंधन को लेके एक रिहर्सल यहाँ पर रखी गई थी, मॉक ड्रिल रखी गई थी। इसमें जो अडानी विल्मर जो कंपनी है, फैक्ट्री है, इसके अंदर ये सीन क्रिएट किया गया था कि एक टैंकर से H2SO4 रिलीज हो गया है, आग लग गई है और कुछ लोग घायल हो गए। उसके बाद फिर हम लोग की रिहर्सल जो ड्रिल होती है उसको सेट करा जाता है, और उसमें विधिवत हम लोगों ने कंट्रोल रूम को जैसे ही खबर उन्होंने दी, कंट्रोल रूम में सारे रिस्पॉन्डर को खबर दी। NDRF, SDRF की टीम, हमारे CO साहब, ADM साहब हमारे, और SDM साहब, और पूरा प्रशासन की टीम, ट्रैफिक का टीम और थाना का बल, सभी लोग यहाँ पे अपना सबने रिस्पांस किया। और अडानी विल्मर जो कंपनी है, फैक्ट्री है, इनके जो रेस्क्यू टीम है, इनका जो रेस्क्यू के सारे ऑपरेटर्स हैं, सारे ट्रेंड लोग हैं, वो सब ने प्राथमिक रूप से रिस्पॉन्ड किया। देन प्रशासन, SDRF, NDRF की टीम ने रिस्पॉन्स किया, और उसके बाद एक पूरा डेमो यहाँ पे किया गया। हमने अपनी सुरक्षा की जो प्रबंध है उनको यहाँ पे चेक किया है, और कमियाँ क्या हो सकती हैं, कैसे हम इसको और दुरुस्त कर सकते हैं, उसके संबंध में चर्चा करिए, और इसके भी डीब्रीफिंग की जाएगी। उसके बाद जो आउटकम्स आएंगे उसके आधार पर हम अपनी विदिशा की जो रिस्पॉन्स हमारा जो सिस्टम है उसको और दुरुस्त करेंगे। आज क्या है, सल्फ्यूरिक टैंकर एक आया था, उसमें मतलब कुछ स्पिलेज था, तो उसको बचाने के चक्कर में मतलब कुछ एसिड स्पिलेज हुआ, और उसमें हमारे करीब जो रिपेयर कर रहे थे वो 14 लोग करीब घायल हुए थे। और उसमें तुरंत हमने कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया। कंट्रोल रूम से रेस्क्यू टीम आई थी, SDRF की टीम आई थी, और पूरा प्रशासन आया था। और उसमें से हमने 2 लोगों का यहीं प्राथमिक उपचार कर दिया था। 10 लोग जो हैं उनको हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में अलग अलग एम्बुलेंस और उनके सहयोग से भेजा, और अभी स्थिति पूर्ण मतलब काबू में, किसी तरह की कोई कैजुअलिटीज़ नहीं है। और
ये जिला प्रशासन की ओर से जैसे गाइडलाइंस थी, ये एक मॉक ड्रिल थी, इसमें किसी तरह का कोई कैजुअलिटीज़ या ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अदानी विल्मर विदिशा में आज सल्फ्यूरिक लीकेज का एक मॉक ड्रिल किया गया, जो हमने डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट डिपार्टमेंट, SDRF टीम और NDRF टीम के साथ कोऑर्डिनेट किया। इसमें हमने एक सिनेरियो बनाया था जिसके अंदर हमने सल्फ्यूरिक को लीकेज करता हुआ अपने टैंक से दिखाया गया, और हमारी जो इंटरनल रेस्क्यू टीम है लगभग 8 लोगों की, उनने उसको रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद जैसे उन्होंने देखा कि परिस्थिति हमारे काबू में नहीं है, तो कैसे हम लोकल डिपार्टमेंट के साथ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, उस तरीके से हमने उनको फ़ोन लगाया। इमीडिएटली हमको पुलिस बल, फायर डिपार्टमेंट, लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फोर्स और नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फोर्स, इनके द्वारा तुरंत हमको सहायता मिली और हमने तकरीबन आज 14 लोगों की जान बचाई है। सर अपना परिचय दें। मेरा नाम सौरभ सिसोदिया है, मैं अदानी विल्मर विदिशा में सेफ्टी ऑफिसर के पद पर हूँ। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।